ताजनगरी आगरा में जहरीली गैस के दानव ने एक मजदूर को और निगल लिया। मामला थाना न्यू आगरा क्षेत्र के नगलापदी का है, जहां सीवर सफाई के दौरान दो मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आ गए। मजदूर के सीवर टैंक में गिरते ही चीख पुकार मच गई। आनन फानन में दोनों मजदूरों को बाहर निकाला गया, जिसमें से एक मजदूर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। क्या नाम है तुम्हारा? अरुण। अच्छा, क्या घटना हुई आपके भाई के साथ में? घटना ये हुई कि संजय ब्लॉक ले गया सीवर टैंक खलाने के लिए, ठीक है साहब। उसके बाद वो सीवर टैंक थे तो पहले उसका लौंडा गिरा है, फिर उसके बाद मन गिरा है, ठीक है। तो उसने मदन क्या करा, नीचे डाल दिया है, उसने वो खींच लिया है। तो दोनों निकल के आए, फिर आधे घंटे में मैं पहुँचा हूँ। उसके बाद दोनों निकाल लिए मैंने, रोड पे वाले थे, ठीक है। फिर ऐसे ले गया, ऐसे निकल पुष्पांजलि ले गया, और क्या नाम है, चार बंदे से रवि में ले गया, राम रहू में ले गया, जय में ले गया, सब कुछ कराया मैंने, ठीक है। पर उसके लौंडे की बता दी सांस चल रही है, बंद की मना कर दी। मदन को मृत घोषित करके अच्छा, किनके यहाँ पर काम करने के लिए गए थे? रामेश्वर। अरे आपको कैसे जानकारी हुई? अरे मैं ही तो रहता पास में ही, एक लड़का बुलाने आया था मुझे। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? नगलापति भगवान टॉकीज। अच्छा, जो मरने वाला उनका क्या नाम है? मदन। मेरा नाम सोनू चौहान है, मैं सफाई कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता हूं। आज की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नगलापदी न्यू आगरा क्षेत्रांतर्गत जो कलुआ जो कर्मचारी हैं, कलुआ है, और साथ में संजय पुत्र कलुआ और मदन जो है, और संजय, ये तीन लोग थे। जो रामेश्वर नाम के व्यक्ति ने इनको एडवांस दिया और बुलाया कि हमारे घर का सीवर टैंक साफ़ कर दो, और ये साफ़ करने गए, और उसमें एक मदन की मृत्यु हो गई और सीवर टैंक में गिरने से, और जो कलुआ है वो गंभीर स्थिति में गोयल नर्सिंग होम में एडमिट है। इस प्रकार के जो हादसे होते हैं उसके पीछे की मानसिकता का क्या कारण रहते हैं कि इस प्रकार के हादसे होते हैं? देखिए, इस प्रकार के हादसों का जिम्मेदार जो गृह स्वामी जो अपना सीवर टैंक साफ़ करवाता है, उसका सिर्फ ये लालच होता है कि कम पैसों में मेरा काम हो जाए, जबकि उसको जो सीवर साफ़ करने वाली कंपनियां हैं उनसे संपर्क करना चाहिए। लेकिन वो क्या है कि वहाँ ज़्यादा पैसा लगता है, ये सोचते हैं कि ये मजदूर हैं, ये कम वेतन में हमारा काम कर देंगे। इस कारण जो है जो गंदी मानसिकता, अपना पैसा बचाने के लिए ये हमारे सफाई कर्मचारियों के, हमारे सफाई वर्ग के जो काम करते हैं, मजदूरों को काल के गाल में घुसेड़ने का काम करते हैं। यही कारण है कि इतनी जो आए दिन सीवर टैंकों में गिर के मृत्युएँ हो रही हैं। ये सबसे बड़ा प्रमुख कारण है कि ये गृह स्वामी अपना पैसा बचाना चाहते हैं और सीवर टैंक वालों से संपर्क नहीं करते हैं। मेरा नाम श्याम कुमार करुणेश है और मैं सफाई मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूं। नगलापदी निवासी मुझे रात को 12 बजे पता चला कि नगलापदी निवासी बाबूलाल जी के बेटे मदन जो सीवर के सेफ्टी टैंक साफ़ करते समय मृत हो गए हैं, और एक लड़का संजय का है जिसका नाम कलुआ है, वो जो है मरणासन स्थिति में और इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है। तो हमने उसके बाद सभी साथियों को सूचना दी, और फिर जो सच्चाई थी वो सामने आई। उनके भाई अरुण जो है, मदन के भाई, जो मृतक के भाई अरुण को पता जैसे ही चला, बहुत पड़ोस में ही है, बघेल मंदिर के पास बहुत पड़ोस में ही है। जब उनको पता चला तो ये सेफ्टी टैंक में घुसे और उसको निकाला। मदन की वहाँ बहुत सीरियस हालत थी, और जो कलुआ की भी, जो संजय का बेटा है, उसकी भी सीरियस हालत गई थी। ये तीनों के तीनों, संजय, मदन और जो कलुआ, वो जो सेफ्टी टैंक का जो घर का मकान मालिक है, हाउस का मालिक है, उसका नाम रामेश्वर है। और रामेश्वर ने एक दिन पहले इन्हें सफाई सीवर का टैंक वरना सेफ्टी टैंक टाइप साफ कराने के लिए एडवांस में पैसे दिए थे, और कहा था कल आके मेरा जो है सीवर टैंक से खाली कर देना। ये उसी को करने गए थे, और वहीं पर ये जो घटना घटी है, ये घटना बहुत ही मार्मिक है। इसमें पूरे सफाई कर्मचारियों की सहानुभूति है, और पूरे सभी समाज की सहानुभूति है। ये जो हुआ है बहुत हृदय विदारक घटना है। मदन बहुत नौजवान हैं, अधिक से अधिक 25-26 की वर्ष की उम्र होगी, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, और संजय का लड़का जो कलुआ है, उसकी भी हालत ख़राब है, और वो इस समय जो है गोयल नर्सिंग होम में भर्ती है। जहाँ सीवर वो जो इमरजेंसी में पर्याप्त जो है उनका इलाज नहीं किया गया, तो घर वाले उनको जो है वहाँ इलाज करा रहे हैं। वहाँ भी हालत उसकी, वो भी वहाँ भी जो है आईसीयू में भर्ती है। उसकी हालत बहुत ही चिंताजनक है। भगवान ना करे किसी भी समय कोई दुर्घटना हो सकती है।
देखिए, ये जो हमारा बेरोज़गार समाज है, मज़दूर वर्ग है, जिसको जहाँ भी नौकरी, जहाँ भी जो है इस तरह के काम करने का जो है आमंत्रण आता है, सूचना आती है, तो ये काम करने जाते हैं। इनको बेचारों को यही नहीं पता है कि हमें बिना गैस मास्क के नहीं जाना चाहिए, हमें जो है बगैर जो है सुरक्षा कवच के नहीं जाना चाहिए, घुसना ही नहीं चाहिए। कानून तो ये, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का नियम तो ये है कि जो भी सेफ्टी टैंक साफ़ कराएगा, सीवर टैंक साफ़ कराएगा, उसका एक विशेषज्ञ जो अवर अभियंता तब पद से जो का वो वहाँ बताएगा, और जब देख लेगा कि हाँ अब गैस बचेली गैस नहीं है यहाँ पर, तब सफाई का काम होना चाहिए। इसके लिए पूरी तरह से मकान मालिक, जो ना तो उसने किसी सूचना सीवर विभाग को दी, ना खेती थाने को दी, सेफ्टी टैंक का साफ कराने के लिए आया था, और ये मजबूरी और मजदूरी के लिहाज से वहाँ गए थे, और इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई।